हेलो एवरीवन, डी एजुकेशनल जीके में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इंडियन रिवर सिस्टम के रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी, स्टेट पीएससी हो। एसएससी में अगर बात किया जाए तो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस, एलडीसी, जितना भी एग्ज़ाम है उन तमाम एग्ज़ामों में से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैंने उसे निकाल करके अपने इन 3 से 4 वीडियो, इस वीडियो को मैं 4 से 5 पार्ट में बनाऊंगा और 10 मिनट या 15 मिनट कर करके वीडियो रहेगा। अगर इन तमाम पार्ट को आप देख लीजिएगा तो इनसे कुछ बाहर आपका जीके जो है एमटीएस या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे आप देखिए। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने पूरा डिफिनेशन सेट किया है, डिफिनेशन बेस है, तो पार्ट 1 आप लोग पहले देखिए। उसके बाद पार्ट 2 से मेन जो है जीके का जो अहम कंटेंट है वो पार्ट 2 से शुरू हो रहा है। पार्ट 2 से जिसको देखना है वो पार्ट 2 से कंटिन्यू देखें, उसको याद कर लीजिए आप लोग जो जीके में पार्ट 2 से आप लोगों को प्रोवाइड किया हो। तो चलिए फिलहाल इंडियन रिवर सिस्टम को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन रिवर सिस्टम में हमारे इंडियन रिवर सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम वो रिवर है जो हिमालय पहाड़ में मौजूद जो मुख्तलिफ माउंटेन्स है उनके ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, वो तमाम नदियाँ जो है हिमालयन रिवर सिस्टम में आती है। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो प्लेटू वगैरह में मौजूद पहाड़ों से जो नदी जारी होती है उन तमाम नदियों को हम लोग पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। अच्छा, हिमालयन रिवर सिस्टम में जो नदियाँ हैं उसमें ख़ास तौर से जो अहम नदी है वो इंदस हो जाएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। जबकि महानदी का बात किया जाए, कावेरी का बात किया जाए तो महानदी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और तापी, ये सब जो है हमारे पेनिनसुलर रिवर हैं। अब देखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेनियल रिवर। ठीक है, पेरेनियल रिवर इसको बोला जाता है जो सालों भर बहता है, जिसमें सालों भर पानी मौजूद होता है, उसको हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं। और नॉन पेरेनियल रिवर उसे कहा जाता है जिसमें सालों भर पानी नहीं बहता है, खुश्क भी हो जाता है वो रिवर। ठीक है, तो वो नॉन पेरेनियल है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आप बताइए इन ऑप्शनों में से कौन जो है पेरेनियल रिवर है। तो अगर आपको पेरेनियल का डिफिनेशन ना पता हो तो आप वो क्वेश्चन मिस कर जाइएगा। तो पेरेनियल और नॉन पेरेनियल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइए अब मेजर डिफरेंस देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। मेजर डिफरेंस में देखिए, सबसे पहले दीज आर बोर्न इन हिमालय। ठीक है, दीज आर बोर्न इन हिमालयंस और दीज आर मेनली बोर्न इन वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट में चलती है। दीज आर पेनिनसुलर रिवर, these are non-peninsular river. These mainly flow in the North India. These are mainly flow in the Southern India. अच्छा, बिगेस्ट जो है प्लेन हिमालयन रिवर से वो इंडो गिगेंटिक प्लेन है और यहाँ बिगेस्ट बेसिन जो बन रहा पेनिनसुलर रिवर से वो कृष्णा गोदावरी है। गंगा जो है ये लार्जेस्ट रिवर है और इस पेनिनसुलर रिवर में यहाँ पर गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, इसकी अहम नदियाँ जो है इंदस हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और इनकी अहम नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर की अहम नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना और कावेरी वगैरह जो है ये नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारी इंडियन रिवर सिस्टम को तो वैसे तो हमने हिमालयन और पेनिनसुलर में बांटा, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग अगर बहने के एतबार से बांटते, यानी कुछ नदियाँ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और कुछ वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट में ये हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट में ये हमारा इंडिया है। आइए कलर को चेंज कर लेते हैं। तो इस ओरिजिन पॉइंट से कुछ नदी इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है वो नदी हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है
वो सब तमाम की तमाम नदियाँ हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो सदर्न इंडिया में भी पाया जाता है और नॉर्थर्न इंडिया जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें भी पाया जाता है। तो पहले हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम के ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग को देखेंगे, और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो टॉपिक है यानी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है जो हम लोग का पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जो ईस्ट फ्लो करता है वो महानदी, मेजर नदी है इसका, इसमें आ जाएगा हम लोग का महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग करता है वो दो ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो दो अहम नदियां हैं जो पेनिनसुलर है और वेस्ट फ्लोइंग करती है, ठीक है। अच्छा, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो अरेबियन सी में गिरती है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ये डेल्टा बनाती है जो ईस्ट फ्लोइंग है, और वेस्ट फ्लोइंग वाला एस्चुरी बनाती है, ठीक है। लार्ज ट्रिब्यूटरी जो है इसका ट्रिब्यूटरी सिस्टम लार्ज होता है और इसका स्मॉल होता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है, ये मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला है, तो एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सा रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट को कौन सा रिवर ईस्ट है कौन सा रिवर। तो सबसे बेहतर उपाय यही है, सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम लोग सिर्फ वेस्ट फ्लोइंग रिवर को याद कर लें, तो हम लोगों के लिए फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर को और वेस्ट फ्लोइंग रिवर को एलिमिनेट करके मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए कि किस तरह से, पहले तो हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हम लोग इन नदियों के नाम ख़ास तौर से आता है जो ऑप्शन में रहता है उसको याद कर लेना, जैसे साबरमती हुआ, नर्मदा हुआ, तापी हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो है इंदस। अच्छा, इंदस जो है साउथ वेस्ट फ्लो करता है, तो इंदस रिवर के बारे में भी याद रखिएगा कि साउथ वेस्ट फ्लो करता है इंदस रिवर। उसके अलावा माही रिवर है, और माही रिवर का ख़ास बात ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 दफ़ा काटती है ये माही रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि कौन सी नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 दफ़ा काटती है, तो इसका आंसर होगा माही रिवर। उसके अलावा भरत पूजा है, सारावती है, और भरत पूजा है, सारावती है, पेरियार है और मंदवी है। तो ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछ ले आपसे कि इनमें से कौन सी नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो आपको ऑप्शन में इन नदियों के नाम जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें साबरमती, नर्मदा, तापी, भरत पूजा, सारावती, पेरियार और मंदवी नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक कावेरी रिवर के बारे में मैंने बताया था अपने शॉर्ट वीडियो में कि कावेरी रिवर जो है वो सदर्न में पाया जाने वाला है, जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न फ्लो करने वाली रिवर है कावेरी। तो ये भी एक रिवर रहती है जो ऑप्शन में दे देता है, सब ईस्ट फ्लोइंग रहेगा, एक ये वाला डाल देगा, तो ये इसको आप टिक कर लीजिएगा, तो ठीक है। तो आज पहला पार्ट में मैं इतना ही वीडियो रखूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग का टॉपिक जो आएगा वो ओरिजिन ऑफ रिवर होगा। तो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से सब जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। इतना ही आज तक। और हाँ, मैं उन लोगों को उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया, जैसे हमारे इमरान सर हैं, जाफ़र भाई हैं और अथर भाई हैं। इन लोगों ने अप्रिसिएट किया तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों का अप्रिसिएशन रहेगा, तो अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, तो फिर आगे भी मैं इसी तरह से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। इतना ही आज तक, ओके।